Hello students, welcome in 10th class. New topic arithmetic progression. Arithmetic progression. इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है कि लास्ट जो बेसिक कंसेप्ट हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर हमने ये देखा था कि हम किसी सीरीज को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हमें पता करते हैं कि ये एपी होती है, क्या पहचान है इसकी एपी होने की, और हमने उसकी टर्म्स को कैसे फाइंड आउट किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस मैंने राइट किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ये चेक करना है कि इससे जो सीरीज बनेगी, जो सिचुएशन हमें दे रखी है, क्या ये सिचुएशन एपी की है या नहीं है। अगर एपी की है तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, नहीं है तो भी हम बताएंगे कि ये एपी क्यों नहीं है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when a fare is rupees 15 and for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मतलब ये कहता है कि टैक्सी का जो किराया है, चार्ज है, वो पहले किलोमीटर का 15 रुपीज है। यानी कि हमने कोई टैक्सी हायर की, 1 किलोमीटर गए, हमने 15 रुपए दे दिए। उसके बाद उस टैक्सी का यूज हम नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर के लिए करेंगे, पर किलोमीटर के हमें कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 8 रुपीज देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टैक्सी फेयर एंड ऑफ 1 किलोमीटर। ए टैक्सी फेयर एंड ऑफ 1 किलोमीटर के टैक्सी का जो किराया 1 किलोमीटर के एंड पे कितना बोला गया, 15 रुपीज। एंड ए टैक्सी फेयर एंड ऑफ 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर के एंड पे कितना आ जाएगा, 8 रुपए। 1 किलोमीटर के और बढ़ गए, यानी पहले 1 किलोमीटर के हमने पे किए 15, 1 किलोमीटर हम और गए तो टोटल पे करने पड़े हमें 23 रुपीज। उसके बाद टैक्सी फेयर एंड ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के एंड पे कितना पे करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर के एंड पे हम 23 कर रहे हैं, 1 किलोमीटर और आगे गए, कितने रुपीज पे किए, 8, तो कितना हो गया, 31। उसके बाद टैक्सी फेयर एंड ऑफ 4 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा, 39 रुपीज आएगा। मतलब ये कंडीशन हमारी चलती रहेगी कंटिन्यू लाइक दिस। अब इससे जो सीरीज बनती है, सीरीज जो बनेगी, उस सीरीज को हमें ये चेक करना है कि ये सीरीज एपी की है या नहीं है। और एपी की सीरीज चेक करने आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होता है, 23 माइनस 15, यानी कि क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 31 माइनस 23, इसका भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उसके बाद फोर्थ टर्म के अंदर अगर आप थर्ड टर्म माइनस करोगे तो 39 माइनस 31 भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब हर एक टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जब डिफरेंस सेम आता है उस सीरीज को क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। यस, इट इज एन एपी सीरीज, कि ये एक एपी सीरीज है। सिंपल सी बात है। क्या करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इतना ही बोला गया था कि टैक्सी का जो किराया है, जो फेयर है, पहले किलोमीटर का 15 रुपीज है, उसके बाद आप जितने किलोमीटर आगे जाओगे आपको कितना पे करना पड़ेगा, पर किलोमीटर का 8 रुपीज। तो पहले किलोमीटर के हमने 8 दिए, मान लो हम 2 किलोमीटर तक गए तो हमें 23 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर हम 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो हम 31 पे करने पड़ेंगे। अगर हम 4 किलोमीटर तक जाते हैं तो 39 पे करने पड़ेंगे। ऐसे कंडीशन ये कंटिन्यू चलती रहेगी। उससे ये सीरीज जो बनती है हमें उसको वेरीफाई करना है कि वो एक एपी है या नहीं। तो यहाँ हमारा हर एक टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये एक एपी सीरीज है। उसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था, अमाउंट ऑफ
air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर जो प्रेजेंट एयर का जब हम 1/4 पार्ट रिमूव करते हैं एक टाइम में, amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes remaining air in cylinder at a time, यानी रिमेनिंग एयर में हम क्या करते हैं 1/4 रिमूव करते हैं। तो देखते हैं कि जब बार बार हम उसका 1/4 रिमूव करेंगे तो सीरीज जो बनेगी रिमेनिंग एयर की वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एयर इन ए वैक्यूम पंप, सॉरी इन सिलेंडर, क्या है एक्स, रिमूविंग कितना रिमूव करे हैं टोटल का 1/4, तो रिमेनिंग क्या रहेगी, एक्स में से x/4 जब माइनस करोगे क्या रहेगा 3x/4, अगेन रिमूविंग, अगेन रिमूविंग कहां करनी है, रिमेनिंग में से कितनी रिमूव करनी है, इसका 1/4 मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दी, कितनी होगी 3x/16, तो रिमेनिंग क्या रहेगी 3x/4 में से ये माइनस कर देंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 16, तो 12x माइनस, सॉरी हाँ 12x माइनस 3x कितना आ गया 9x/16। तो ये स्टेप हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब क्या है पहले x ली उसमें से कुछ रिमूव की रिमेनिंग रहेगी 3x/4, फिर दोबारा रिमूव की रिमेनिंग रहेगी 9x/16, दोबारा रिमूव करेंगे तो कुछ रिमेनिंग बचेगी, फिर उसके बाद रिमूव करेंगे 1/4, यानी ये प्रोसेस एक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इससे सीरीज क्या बन रही है, x 3x/4 एंड 9x/16, ये सीरीज बनती है। अब चेक करते हैं कि सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता। इसका एलसीएम आ गया 4, क्या आ जाएगा 3x माइनस 4x यानी -x/4 आ गया। फिर हम थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करते हैं, इसका एलसीएम आ गया 16, 9x में से हम 12x माइनस करेंगे तो -3x/16, यानी दोनों ही केस के अंदर ये पार्ट इक्वल नहीं है, यानी इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है। जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो एक एपी नहीं बन सकती, कि वो एक एपी नहीं बन सकती, कि ये सीरीज हमारी एपी नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट था। अब बात करते हैं हम लास्ट फोर्थ पार्ट के अंदर वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन कि एपी है या नहीं। तो इसको देखो आप, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposit at a compound interest। तो compound interest में अमाउंट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड आउट करने का मेथड होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम। तो यहाँ हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है और जो रेट है वो 8% पर एनम है। अब हमें ये चेक करना है कि इससे जो सीरीज बनती है हर साल की वो क्या बनती है। सबसे पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ एंड ऑफ 1 ईयर,
क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टाइम 1, तो यहाँ पर आ गया 10,000 मल्टीप्लाई 108/100, यानी दोनों का कैंसिल हो गया तो 10,800 रुपीज आ गया। उसके बाद निकालते हैं अमाउंट ऑफ एंड ऑफ 2 ईयर। टू ईयर का मतलब हो गया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसको 2 टाइम राइट कर लेंगे, 20 कट गई, ये आ गया 11,664। उसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट एंड ऑफ 3 ईयर। इसको जब हम सोल्व करेंगे वही सेम प्रोसेस, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 3, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यहां पर हमारे पास 0 से 0 कट हो रही है, तो हम ये देखेंगे कैलकुलेशन हमारे पास क्या आती है। तो हमारे पास कैलकुलेशन यहां बचेगी 2 0 कट गई, 2 0 कट गई, 1259712 यानी 108 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 12597.12। अब इससे जो सीरीज बन रही है आपकी, सीरीज पहले आ गया 10,800, फिर 11,664 और फिर आ गया 12,597.12। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम ये चेक करके देखेंगे कि A2 में से जब आप A1 माइनस करते हो तो ये डिफरेंस आपका सेम आता ही नहीं आता, तो यहाँ बच रहा है 4,6,864, और जब आप A3 माइनस A2 करते हो तो यहाँ पे 1597.12 माइनस 11,664, तो 0.12 आपका एज इट इज, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 15 में से 6 गए 9, तो 933, यानी इन दोनों केस के अंदर हमारा डिफरेंस सेम नहीं है। इट मीन्स ये जो सीरीज है ये AP B नहीं काउंट हो सकती। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि किस सीरीज को हम AP कह सकते हैं और किस सीरीज को AP नहीं कह सकते। वन क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा हमें अगर A और D दे रखा हो तो AP कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करके उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A इज 10, D इज 10, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया है 8 - 2, D 0, थर्ड पार्ट के अंदर में क्या पूछा गया है, मान लो फोर्थ पार्ट सोल्व कर लेते हैं, थर्ड पार्ट की का फोर्थ पार्ट A - 1, D 1/2। इन 3 क्वेश्चंस के बेस पर आपको मैं क्लियर करूंगा कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP कैसे फाइंड की जा सकती हैं। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। AP की जो फर्स्ट 4 टर्म्स है हम क्या लेते हैं, A लेते हैं, A प्लस D लेते हैं, A प्लस 2D लेंगे और A प्लस 3D लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आपकी 10 है, फिर 10 के अंदर 10 ऐड करेंगे, फिर आगे 10 के साथ 2 × 10 यानी 20 ऐड करेंगे, और आगे 3 × 10 यानी 30 ऐड होगा, यानी आपके पास आ जाएगा 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ ये 4 टर्म आएंगी। सेकंड पार्ट में फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आएंगी, पहले आएगी -2, फिर -2 + 0, फिर -2 + 2 × 0, और फिर -2 + 3 × 0। ओवरऑल क्या बचेगा आपका
-2 ही आएगा। और इस फोर्थ पार्ट के अंदर a -1 है, तो आपके पास फर्स्ट 4 टर्म क्या बनेगी, a -1, फिर -1 प्लस d, उसके बाद क्या लेंगे -1 प्लस 2 इंटू डी, और थर्ड पार्ट में -1 प्लस 3 इंटू डी। तो ये रिजल्ट बचेगा -1। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये -1/2, 2 से 2 आपका कट गया, -1 प्लस 1 जहाँ 0 आएगा, और इसके अंदर आपका प्लस का 1/2 आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके बेस पर अगर हमें ए दे रखा हो, डी दे रखा हो, एपी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके रिमेनिंग अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, उस क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।